Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Macroeconomics and today our topic is Gross Domestic Product, मजमूई मुल्की पैदावार। हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम यहाँ पे मेंशन है, जिनको वन बाय वन हम अगले आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जो कॉन्सेप्ट है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। उसके बाद हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, एक्चुअल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी, जीडीपी कैप, पर कैपिटा इनकम। इन सब कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में। और आज हम देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी उर्दू में कहते हैं मजमूई मुल्की पैदावार। डोमेस्टिक होता है लोकल, विद इन अ एरिया, विद इन अ कंट्री, के मुल्क के अंदर कितनी पैदावार हो रही है, उसको भी नेशनल इनकम कहा जाता है, क्योंकि ये उसी का कॉन्सेप्ट है। तो जीडीपी मैयर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। जीडीपी जो है वो मैयर करती है, पैमाइश करती है कि मार्केट वैल्यू क्या है, कि क्या कीमत है टोटल आउटपुट की, जितनी भी पैदावार है प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की जा रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर। जीडीपी इसको मैयर करती है कि कितनी प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारे मुल्क में पैदा की जा रही है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। बट इंक्लूड ओनली दैट आउटपुट, प्रोडक्ट, सर्विसेज प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिक रिसोर्सेज लोकेटेड विद कंट्री। लेकिन ये उस पैदावार में जस्ट वही प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे जो कि प्रोड्यूस किए जा रहे हैं बाय इकोनॉमिक रिसोर्सेज लोकेटेड विद इन अ कंट्री। मुल्क के अंदर जितने भी माशी वसाइल है हमारे पास, उनकी मदद से जो प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे, उनकी मार्केट वैल्यू को जब पैमाइश किया जाएगा, वही हमारी जीडीपी कहलाती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मजमूई मुल्की पैदावार, कि विद इन कंट्री जो प्रोड्यूस होगा उसकी ही मार्केट वैल्यू मैयर करेंगे तो हमारे पास जीडीपी आएगा कि मुल्क की जीडीपी कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है, ठीक है, कौमी आमदनी कितनी है। जीडीपी मैयर्स ओनली गुड्स प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये प्रोड्यूस है बेसिकली। जीडीपी पैमाइश करती है सिर्फ उन गुड्स को जो कि प्रोड्यूस होते हैं विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर। तो उस साल की जीडीपी जो है वो निकल आती है। जैसे कि 2023 की जीडीपी, 2022 की जीडीपी, के 2022 में कितने प्रोडक्ट बनाए गए या सर्विसेज बनाएगी, उनकी मार्केट वैल्यू चेक कर लें, वो हमारे मुल्क की जीडीपी कहलाएगी या नेशनल इनकम कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जीडीपी ऑफ 2006 would not include sale of old house built in 2000। अब अगर 2006 की हम जीडीपी मैयर कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो 2006 की जीडीपी में हम इंक्लूड नहीं करेंगे वो घर जो 2000 में बना था। अगर उसको दोबारा भी बेचा गया तो वो 2006 की जीडीपी में मैयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब वो बनाया गया था, बेचा गया था, उसकी जो मार्केट वैल्यू थी तभी ऐड कर दी गई, तो वो 2000 की जीडीपी में मैयर की गई थी। 2006 की जीडीपी में मैयर नहीं की जाएगी। रीसेल इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। एक प्रोडक्ट जो पहले बिक चुका है, अगर अगले साल दोबारा बिकता है तो उस दोबारा बिकने की जो वैल्यू होगी वो किसी भी मुल्क की जीडीपी में इंक्लूड नहीं की जाती, उसकी कौमी आमदनी में मुल्क की पैदावार के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। जिस मुल्क की जीडीपी ज़्यादा होती है, पैदावार ज़्यादा होती है, वो मुल्क तरक्की करता है, और जिसकी नहीं होती जीडीपी ज़्यादा, पिछले साल से कम हो जाए, तो वो समझो कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मजमूई मुल्की पैदावार कंटिन्यू हो रहा है। अ गुड टू बी इंक्लूडेड इन यूएसए जीडीपी मस्ट बी प्रोड्यूस विद इन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ यूएसए या यूएस। जो भी गुड प्रोड्यूस किया जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो वो उसकी जीडीपी में तब ही इंक्लूड होगा अगर वो यूएसए की जियोग्राफिकल एरिया में ही बनाया जा रहा है। अगर वो उसकी जियोग्राफिकल एरिया के बाहर बनाया जा रहा है, सपोज कि यूएसए की कंपनी ही बना रही है किसी और मुल्क के अंदर, तो वो दूसरे मुल्क की जीडीपी में होगा, अमेरिका की जीडीपी में उसकी पैदावार जो है वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। कार प्रोड्यूस विद इन यूएस बाय टोयोटा कंपनी इंक्लूड इन द यूएसए जीडीपी बट नॉट इन जापान जीडीपी। अब टोयोटा कंपनी है, ठीक है, जापान की कंपनी है, वो कार अगर बनाती है अमेरिका के अंदर, अमेरिका के जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, तो उसकी जो मनी वैल्यू या मार्केट वैल्यू होगी वो अमेरिका की जीडीपी में इंक्लूड होगी, क्योंकि वो विद इन अमेरिका बन रही है, ठीक है, वो जापान की जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगी। दैट इज वाई कहा गया है इसको जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मुल्क के अंदर पैदावार होने वाली कोई भी चीज़ें जो हैं वो मुल्क की जीडीपी में कहलाती है। दैट इज़ वाई कहा जाता है कि बाहर की कंपनियां यहाँ पे आके काम करना शुरू कर देंगी, यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाना शुरू कर देंगी, तो मुल्क की जीडीपी इंक्रीज होती है, फ़ायदा होता है।
जबकि उनकी जो पैदा करने वाली प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू है वो उनकी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगी, वो हमारे मुल्क की जीडीपी में इंक्लूड होगी। अब इक्वेशन ऑफ जीडीपी, इक्वेशन क्या है जीडीपी की? तो जीडीपी को अगर मेजर करना हो तो उसकी इक्वेशन कैसे बनती है? जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई जी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है, जीडीपी की। अब ये क्या होती है हम इसको देख लेते हैं। इक्वेशन हमने देख ली, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई जी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये सब हैं क्या वैल्यूज़, हम इनको देख लेते हैं कि सी क्या होता है, आई जी क्या है, जी क्या है और एक्स माइनस एम क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी क्या है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ जीडीपी, सी कहते हैं प्राइवेट एक्सपेंडिचर को या प्राइवेट कंजम्पशन को। तो सी इज डिफाइंड एज ऑल प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑफ पीपल, जितने भी निजी एक्सपेंडिचर हैं, अखराजात हैं लोगों के, उसको हम कहते हैं सी। आई ई इन ए सेंस सच एज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, कोई भी घर के लोग हैं जो अपने निजी अखराजात करते हैं ऑन फूड्स, खाने पीने पे, मेडिसिन पे, एजुकेशन पे, कपड़ों पे, कुछ चीज़ पे भी, इन सब चीज़ों की जो एक्सपेंडिचर होंगे उसकी जो मनी वैल्यू होगी वो सी में आ जाएगी। तो हम उसको मेंशन कर देंगे कि पाकिस्तान के जितने भी हाउस होल्ड हैं वो इन चीज़ों पे कितना खर्च करते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड न्यू हाउसिंग, लेकिन घर को ख़रीदना जो है वो सी में नहीं आता, बिकॉज वो इन्वेस्टिंग होती है तो उसको सी में इंक्लूड हम नहीं करते, लेकिन उसको आगे करेंगे, ठीक है। प्राइवेट एक्सपेंडिचर में हम उसको इंक्लूड नहीं करते। तो हमारे पास आ जाता है आईजी। आईजी कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल कंट्री। इसी तरह जो हाउसिंग है, नया घर खरीदना है, वो भी इन्वेस्टमेंट में आता है, वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर पे नहीं आता, क्योंकि प्राइवेट एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्च करना। हाउसिंग जो है ये इन्वेस्टमेंट कहलाती है, क्योंकि घर आप बेचते हैं, खरीदते हैं तो फिर वो आपका सरमाया होता है, ठीक है। तो यही बात आ जाती है, आईजी इज इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल कंट्री ऑन कैपिटल आइटम, मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एंड हाउस एक्सेट्रा। अब आईजी जो है इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल कंट्री, पूरी मुल्क की सरमाया कैपिटल आइटम्स के ऊपर, ठीक है, जैसे कि मशीनरी है, बिल्डिंग्स है, इक्विपमेंट है, घर है, इनके ऊपर आप पैसा लगाते हो, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है जो फ्यूचर में जाके आपको फायदा देगी। बाइंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट सच एज बॉन्ड, दे विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी बिकॉज दे आर सेविंग। देखिए जब फाइनेंशियल प्रोडक्ट हम बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं, इनको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि ये सेविंग होती हैं, ये ना ही हमारे प्राइवेट एक्सपेंडिचर्स हैं और ना ही ये इन्वेस्टमेंट है, ये सेविंग होती है। बॉन्ड्स वगैरह को खरीदना या सेल करना ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता जी। तो ये हमारे पास आईजी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जी जो है वो बेसिकली बताता है कि जी जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, हुकूमत के अखराजात ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, आखिरी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। अब हुकूमत क्या पैसा खर्च करती है, आई सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, वापडा के, पीआईए के, रेलवे के, कहीं के भी, इन तमाम की सैलरीज देनी होती है जो खर्चे करती है गवर्नमेंट, वो चाहे हमारे टैक्स लेके करे, चाहे जहाँ से भी करे, लोन लेके करे, वो ये अखराजात कर रही होती है। यानी कि जितने ज़्यादा खर्चे, यानी कि मुल्क में उतनी पैदावार हो रही है, उतना काम हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन पब्लिक बेनिफिट, आवाम की बेनिफिट के लिए खर्चे करना, वेपन्स, आर्मरी, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, पार्ट्स वगैरह पे खर्च करना, रोड्स पे पैसा लगाना, ठीक है, मेट्रो की बसेस बना देना, फ्लाईओवर्स बना देना, आवाम की भलाई के लिए काम करना, ये सब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। तो जीडीपी निकालने के लिए सबसे पहले हम सी ऐड करेंगे, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, फिर आईजी इन्वेस्टमेंट जितनी भी है, फिर जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन सबको ऐड कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करते हैं ब्रैकेट डाल के एक्स माइनस एम। अब एक्स क्या होता है, एक्स इज ग्रॉस एक्सपोर्ट, मुल्क से बाहर सामान बेच के पैसे कमाना, बनते हमारे पास ही हैं। अमाउंट ऑफ मनी कैप्चर विच प्रोड्यूस बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ओवरसीज कंजम्पशन, हमारे मुल्क में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बन रहे हैं, हम बाहर उनको बेच रहे हैं, जो पैसा आ रहा है हमारे पास वो एक्स कहलाता है, जिसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और एम कहते हैं इम्पोर्ट, एम इज ग्रॉस इम्पोर्ट, मजमूई जो इम्पोर्ट हम बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है एक्सपोर्ट में से। एक्स माइनस एम, जितनी हमारी एक्सपोर्ट है उसको माइनस कर दें इम्पोर्ट से, तो जो वैल्यू बचेगी उसको भी ऐड कर देते हैं, हमारे पास जीडीपी आ जाती है। जो कि इक्वेशन हमारे पास लिखी पड़ी है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्राइवेट एक्सपेंडिचर प्लस आईजी इन्वेस्टमेंट प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम, जितनी भी एक्सपोर्ट हैं उनमें से इंपोर्ट को माइनस कर दें, जो वैल्यू बचेगी वो भी साथ में ऐड कर देनी है। अब पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ का इशू क्या है, हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम होती हैं, हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होती हैं। एक्सपोर्ट करते हैं हम कपड़ा, फल, इस तरह की चीज़ें, और इंपोर्ट करते हैं ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल्स की चीज़ें, टेलीविजन्स, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, ये चीज़ें हम महंगी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी जो एक्स माइनस एम है ये हमेशा नेगेटिव आती है और जीडीपी हमारी ऑटोमेटिक कम हो जाती है।
तो इस तरह से हम जीडीपी को मेजर कर सकते हैं उसकी इक्वेशन की मदद से। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ब्रीफली था, जस्ट समझाने के लिए, ज़्यादा डिटेल में हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड पे पहुंचता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।